ने यात्रा का बताया, तो हम सभी यात्री है। तो हम जो है यात्रा पर तो है, लेकिन इस यात्रा के अंदर क्या परमात्मा का परिचय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोगों से हम जुड़े, उसके लिए उनका परिचय था, लेकिन परमात्मा का परिचय न होने के कारण हम उससे जुड़ नहीं पाए। तो आज हम सभी जानते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है। कहाँ रहता है परमात्मा? बहने, कहाँ रहता है? तो ये जो है कि ये आंसर तो सही है कि वो वहां रहता है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि परमात्मा वास्तव में कहाँ रहता है। तो परमात्मा हमारे दिल में रहता है। समझा? दुनिया के अंदर किसी के भी दिल में देखिए, नरेंद्र मोदी के दिल में क्या रहता है बड़े बड़े महात्मा है, उसके दिल में क्या रहता है? हर एक के दिल में कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन हमारे दिल में परमात्मा रहता है, ये नशे की बात है। परम धाम में तो रहता है, लेकिन दईसर माना अपने दिल में स्थान देने वाले। तो अपने दिल में परमात्मा को स्थान देते हैं, तो बाकी सारे जो काम है वो अपने आप होने लगते हैं। तो मैं जो है कि कईयों को परमात्मा का परिचय देता हूं, तो वो परिचय हमारे लिए जरूर है कि कैसे हम परमात्मा का परिचय लोगों को दे। तो मैं जो परिचय देता हूं उसमें पहला जो परिचय है परमात्मा का, अमर अकबर एंथनी। आप देखिए कि परमात्मा का परिचय क्या है? अमर। अमर माना जो कभी मरता नहीं है। आपने पूरी दुनिया के अंदर घूम के आइए, कहीं भी परमात्मा की समाधि देखी है? तो वो अमर है। अगर कोई कहता है मैं परमात्मा हूं, तो ये उसकी डेफिनेशन है कि परमात्मा अमर है, वो कभी भी मरता नहीं है। दूसरा, वो अल्लाह अकबर है। तो अल्लाह कैसा है? तो अकबर है। अकबर का मतलब क्या है? कि वो कभी भी कब्र में नहीं जाता है। तीसरा एंथनी है। एंथनी का मतलब वो फरिश्तों का राजा है, और उसका कभी एंड नहीं होता है। आपने सभी लोगों का एंड देखा होगा, लेकिन परमात्मा का एंड आज तक किसी ने नहीं देखा। वाहे गुरु का मतलब क्या है? कि वो वाह है, वाह वाह करने वाला गुरु है। आज आप देखेंगे बड़े बड़े गुरु जेल में है, लेकिन परमात्मा ऐसा गुरु है जो कभी जेल में नहीं गया, क्योंकि ये पूरी दुनिया को जेल से बाहर निकालने वाला है। तो ऐसा परमात्मा जो है हमें मिला है, उसके नाम के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी वो शक्तियां जो है परमात्मा की आने लगती है। तो परमात्मा के साथ हम क्यों जुड़े हैं, तो परमात्मा से कैसे जुड़े, उसके लिए क्या क्या धारणाएं हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई संदेशी भी परमात्मा के पास जाती है, अगर उसका मन डिस्टर्ब है तो वो सूक्ष्मतम में भी नहीं जा सकते। तो हमारे मन में थोड़ा सा भी कहीं डिस्टर्बेंस है, किसी भी प्रकार का विकार का अंश है, तो उस परमात्मा से हम जुड़ नहीं सकते। इसलिए परमात्मा से जुड़ने के लिए हमारे मन की क्या अवस्था होनी चाहिए, और परमात्मा से इस दुनिया में कौन कौन लोग हैं जो परमात्मा से जुड़े हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हम भी परमात्मा से जुड़ने का जो है ये विधि सीख सकते हैं। तो आप देखिए इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो परमात्मा के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है। और हमारा जो एक ज्ञान है वो हमें किस लिए दिया गया? ये राजयोग सिखाया इसलिए गया कि हम राजाओं के राजा बने, कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बने। तो अगर हम चाहते हैं अपने को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो हमें उन सब की विशेषताओं को अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम परमात्मा के समीप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृष्ण की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम अपने जीवन में लाए तो हम भी परमात्मा के समीप हो सकते हैं। तो कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे पहली विशेषता कृष्ण की है पवित्रता। ये पवित्रता इतनी बड़ी विशेषता है जिस विशेषता के आधार से हम परमात्मा से जुड़ते हैं। अगर हमारे जीवन में प्यूरिटी नहीं है तो हम परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। आज आप देखते हैं बड़े बड़े सन्यासी है, चाहे कहीं लोग हैं जो स्त्रियों को छोड़ के भाग गए जंगल में, लेकिन परमात्मा ने हमें एक ऐसा मार्ग बताया, कृष्ण एक ऐसा आदर्श है कि इतनी सारी गोपियों के, इतनी सारी स्त्रियों के बीच में रह के भी उसके मन के अंदर एक भी अपवित्र संकल्प नहीं है। तो हमें भी ये देखना है कि हम सभी के बीच में रहे,
लेकिन हमारे मन के अंदर अपवित्र संकल्प पैदा ना हो, ऐसा हमारे मन को हमें बनाना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं रामकृष्ण परमहंस का सभी ने नाम सुना है। रामकृष्ण परमहंस जो थे, कहते हैं कि बचपन से ही उसका कहीं मन नहीं लगता था पढ़ाई में, पढ़ाई छोड़ दी और कहीं ना कहीं जंगल में कहीं पड़े रहते थे। तो उसके जो गांव वाले थे वो उसके पिताजी को बोलते थे, ये क्या है आपका लड़का, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है क्या कहीं ना कहीं। वो 3-3 घंटा ट्रांस में चले जाते थे, कहीं पड़े 3-3 घंटा बैठे रहते थे, न उसको खेलने में रस था न किसी में रस था। तो उसके जो पिताजी थे उसको लोग आके बोलते थे, भाई इसका कुछ करो, ऐसे कैसे चलेगा। तो उसके पिताजी जो थे वो रामकृष्ण परमहंस से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उनको पता था कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये लड़का जो है बड़ा तेज है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस, उसका बाप बैठा है और सोचता था मुझे पानी चाहिए, वो तुरंत पानी लेके आता था। उसका बाप मन में सोचता था कोई थोड़ा पैर में दर्द है, वो तुरंत आके पैर दबाने लगता था। तो उसके बाप को पता चला कि ये व्यक्ति इतना पावरफुल है कि मेरे संकल्प रीड करता है। तो जब वो रामकृष्ण परमहंस बैठता था तो उसका बाप सोचता था कि कहीं ऐसे संकल्प न चले जो ये रीड कर ले, तो वो अपना उससे डरता था क्योंकि ये संकल्प रीड करता है, उसको पता चला। तो इतना उसका मन पवित्र था। अब ये जीवन के अंदर जब आगे बढ़ा, उसकी आयु बढ़ी, तो सारे गांव वालों ने बोला कि भाई इस तरह से कोई जीवन चलता है, इसका कुछ इलाज करो, इस तरह से तो जीवन चलेगा नहीं। तो बोला क्या इलाज करें? तो बोला ऐसे करो, इनकी शादी कर दो, शादी कर दोगे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसका जो बाप था वो मन से डरता था कि ये व्यक्ति है महात्मा टाइप आदमी है, इसको मैं बोलूंगा शादी करना है तो सीधा ना बोलेगा। लेकिन उसने अपनी मनसा बनाई, 3-4 दिन अवस्था बनाई, और रामकृष्ण परमहंस जो बैठे थे शांति से उसके पास गए और उसको बोला, बेटे तू शादी करेगा? तो उसको तो ये था सीधा ना बोलेगा। जैसे ही उसको बोला कि शादी करेगा, वो रामकृष्ण कूद के खड़ा हो गया, बोला कहाँ है लड़की, जल्दी कराओ शादी। उसका बाप भी हैरान कि ये तो मेरे से भी ज्यादा इसको जल्दी है शादी करने की। बोला चलो जल्दी लड़की दिखाओ। तो उसकी माँ ने कहा कि हमने सोचा था उससे विपरीत हो रहा है, चलो वो तैयार है तो ले ही जाओ। उसकी माँ ने भी रामकृष्ण परमहंस के हाथ में 11 रुपया दिया। वो रास्ते में पैसा गिन रहा है तो उसका बाप बोला कि कमाल है, ये साधु जैसा आदमी सिर्फ शादी के नाम से पैसे भी गिनने लगा, इसमें भी इंटरेस्ट आ गया। आखिर में जहाँ पे वो लड़की थी जिससे उसकी शादी होनी थी, शारदा, उस गांव में गए और वो जो बैठे थे वहां, तो वो जो लड़की है शारदा खाना खिलाने आई जिससे उनकी शादी होनी थी। तो उसके बाप ने यूं कोनी मार के बोला कि बच्चे ये जो लड़की इसी से तुम्हारी शादी होनी है। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला अच्छा। उसने जेब में से 11 रुपया निकाला और वो जो शारदा के पैर में रख के उसके पैर छू के बोलते है तू मेरी माँ है। तो उसके बाप ने कहा कि ये क्या कर रहा है? तो बोला शादी तो भले करा दो, लेकिन आत्मा की पवित्रता को मैं खो नहीं सकता, शादी भी कर लूंगा। तो कहने का भाव है हमारे मन के अंदर, और रामकृष्ण परमहंस ने शादी की लेकिन उसके मन के अंदर विकार पैदा नहीं कर रहा, उसने सदा शारदा को अपनी मां समझ के रखा। महात्मा गांधी भी कस्तूरबा को बा कहता था। तो ये जो है समझने की बात है कि इस ज्ञान में हम चलते हैं तो सबसे जो पहली है वो हमारी जो धारणा है वो है हमारी प्यूरिटी। अगर पवित्रता में हम पक्के हैं तो परमात्मा के समीपता का अनुभव कर सकते हैं। अगर पवित्रता नहीं है तो चाहे मर्जी जितने आप अच्छे से अच्छे लेक्चर्स कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन परमात्मा के समीपता का अनुभव नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर बड़े बड़े महात्मा है, कितने प्रखान पंडित है, कितने शास्त्र पढ़े, लेकिन फिर भी परमात्मा अनुभूति नहीं है। और हम बच्चे सहज कहते हैं परमात्मा हमारे दिल में रहता है। परमात्मा हमारे दिल में तभी रहेगा जब हमारे जीवन में प्यूरिटी की धारणा होगी। हमारे भारत देश के अंदर कितने लोगों ने आक्रमण किया, द्वापर से लेके कितने लोग धन लूट के ले गए, धन लूट गए, फिर देखा भारत खड़ा हो गया, फिर लूट गए, फिर खड़ा हो गया। तो लोग हैरान थे कि अंग्रेज भी जब इस देश में आए तो कहते हैं कि वो लोग भी हैरान थे कि देश को हर बार लूटा जाता है, फिर से इतनी संपत्ति कहां से खड़ी कर देता है। तो ये जो है कि भारत के अंदर जब रिसर्च किया गया तो एक चीज पाई गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो भारत देश के अंदर इनके जो गुरुकुल है, ये गुरुकुल के अंदर पवित्रता की धारणा बच्चों को कराई जाती है। वो 24 साल तक पवित्रता का पालन करते हैं और इसी के कारण जो है इसके अंदर एक शक्ति है। और यही कारण है कि भारत देश को कितनी बार लूटा गया फिर वो खड़ा हो जाता था।
तो ये है कि अगर इस भारत देश को गुलाम बनाना हो तो इनकी पवित्रता की शक्ति नष्ट करनी पड़ेगी। जब तक इनके पास पवित्रता है, इनको गुलाम बनाया नहीं जा सकता, इस पे राज नहीं कर सकते। हाँ, लूट के जा सकते हैं, लेकिन इन पे राज करना असंभव है। इनकी प्यूरिटी को खंडित करो। और हम सारे राजा महाराजाओं की हिस्ट्री सुनते हैं, वो जो है उनके जीवन में पतन हुआ, उसका मूल कारण आप देखेंगे प्यूरिटी है। आप देखेंगे विश्वामित्र इतना बड़ा ऋषि था, पतन का कारण क्या बना? इम्प्यूरिटी। तो ये जो है कि हमारे अंदर जैसे इम्प्यूरिटी प्रवेश हो जाती है, तो फिर हम दुनिया में कोई काम के नहीं रहते, भगवान का काम नहीं कर सकते। इसलिए मेरे जीवन के भी कई अनुभव है कि जब भी मन के अंदर अपवित्र आ जाए तो परम धाम को छू भी नहीं सकते, परम धाम जा नहीं सकते, ना सूक्ष्मतन जा सकते। हमारी यात्रा इस दुनिया में हो सकती है। आप यहाँ अमरनाथ जाके आओ, वैष्णो देवी जाके आओ, अंबाजी देखा, ये यात्रा जरूर हम कर सकते, लेकिन ये जो परम धाम जाने की बात है, ये असंभव है। तो इसलिए श्री कृष्ण के जीवन से अगर हमें शिक्षा लेनी हो, तो ये सबसे पहली जो धारणा है, एक धारणा के आधार से आप खड़े हो सकते हो। और भले आपको बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान न हो, हम जितना भी ज्ञान सुनते हैं, हमारे अंदर ये सारा जो ज्ञान है, चाहे आप ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब कुछ हमारे अंदर है। बाबा ने कई बार कहा सेवा छोड़ दो लेकिन स्थिति मत छोड़ो। ये ज्ञान भी किस लिए है? हमें पवित्र बनाने के लिए। योग भी किस लिए करते हैं? हम पवित्र बने। धारणाएं भी किस लिए है? चाहे खान पान की धारणा ही है, अशुद्ध भोजन नहीं करना, ये सब भी किस लिए? हमें पवित्र बनाने के लिए। हम सेवा भी किस लिए करते हैं? कि हमारे मन के अंदर कहीं इंप्यूरिटी हो निकल जाए। तो ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं, उसका जो फाउंडेशन है वो है प्यूरिटी। तो आपके पास बहुत बड़े प्रखंड पंडित आप नहीं हो, लेकिन आपके अंदर प्यूरिटी है। आपके सामने दुनिया का कोई भी महान से महान व्यक्ति, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके चेहरे में एक ताकत होगी। परमात्मा आपके दिल में रहता है और वो परमात्मा लोगों को दिखेगा, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। यहां तक बाबा ने कहा कि कोई बच्चा नीचे हिलता है तो ऊपर मेरा आसन हिलता है। कोई भी पवित्र व्यक्ति को दुख देगा, ये संसार के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो इसलिए ये जो पवित्रता की धारणा है, हमारे जीवन को बहुत ऊपर उठा देगी। तो ये कृष्ण परमात्मा के इतने नजदीक है, लोग इसको मानते हैं। तो कृष्ण को हम मानते हैं, लेकिन कृष्ण की उन बातों को अपने जीवन में नहीं लाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जो धारणा है वो प्यूरिटी है। अगर ये प्यूरिटी नहीं है तो हम परमात्मा के समीप नहीं जा सकते। दूसरी धारणा अगर हम श्री कृष्ण की देखते हैं, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है उदार दिल है, बड़ा दिल है, छोटा दिल नहीं है उसका। आप देखेंगे हम कहेंगे इसने 10 रुपया दिया, मैं क्यों 20 दूं? नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं सोचता। वो उदार दिल है। उदार दिल क्यों है? कि वो चावल मुट्ठी लेता है, लेकिन सामने वाले को महल देने की क्षमता रखता है। तो बाबा भी कहता है कि कोई 1 रुपया दे, हम भी उतना सहयोग दे। नहीं, हम बड़ी दिल रखेंगे। कोई हमें दुख दे, कोई हमें थोड़ा सा भी सहयोग दिया, हम उसको बहुत गुना सहयोग दे। आप देखेंगे द्रौपदी के लिए भी कहते हैं कि जब कृष्ण कहीं जा रहे थे, उसके उंगली में लगा तो उसने अपनी साड़ी फाड़ के उसको बांध दी। एक साड़ी का टुकड़ा छोटा सा उसने बांध दिया। उसकी एवज में कृष्ण ने क्या किया? जब उसके पति सब मदद नहीं कर सकते, हजारों साड़ियां देके उसकी रक्षा की, उसकी इज्जत बचाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमात्मा के कार्य के अंदर आप जब जुड़ते हो, हम अपने बेटे के लिए करेंगे, अपने इंश्योरेंस के लिए पैसा रखेंगे, लेकिन ये जो भगवान आया हुआ है उसके लिए 1 रुपया नहीं लगाएंगे। तो फिर आप बताइए हमारा भाग्य कैसे बनेगा? कैसे वो दिलाराम हमारे पे बरसाएगा? तो इसलिए चाहिए, बाबा ने बहुत अच्छा कहा, यीशु कृष्ण ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर भगवान को जो जान लेता है, अमीर और भी अमीर बनेगा, गरीब और भी गरीब बन जाएगा। अगर आप आपने 100 लगाया वो 1000 देगा, आपने 1000 लगाया वो लाख देगा। लेकिन आपने मुट्ठी बंद कर दी तो जो है वो भी छीन लेगा कि ये तो कुछ दबा के रखा है, वो 10 रुपया भी आपसे ले लेगा। इसलिए गरीब और गरीब बनता जाएगा। इसलिए हमें आज परमात्मा हमारे सामने है, उसके कार्य में सहयोग देने का हमें चांस मिला है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक छोटी सी लड़की थी, बहुत गरीब घर की लड़की थी,
उसके घर पे महात्मा जी गए, तो उसका चेला भी साथ में था। तो महात्मा जी ने कहा बेटी कुछ दे दो। तो लड़की बाहर आई, दोनों हाथ बाहर करके बोलती है महाराज कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो हम तो गरीब है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो महात्मा ने कहा कि ऐसे मत बोलो बच्ची, ये जो सामने मिट्टी पड़ी है ना तेरे घर में, वो मिट्टी इस कमंडल में डाल दे। तो उस लड़की ने वो मिट्टी जो है कमंडल में डाल दी। वो महात्मा लेके गया, आगे थोड़ा चला, और उसके बाद उस महात्मा ने क्या किया, वो मिट्टी जो है उसको फेंक दी और उस कमंडल को फिर से धुलाई किया। तो उसके चेले ने उसको पूछा कि ये क्या फालतू में वो मिट्टी, उसको बोला इसमें डालो, फिर धोना पड़ा, ऐसे काम क्यों करना, ये इससे क्या फायदा होगा, फालतू में उससे मिट्टी इसमें डलवाए और धुलाई कर। तब उस महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि वो जो गरीब है ना वो लड़की, उसका कारण क्या है कि उसके अंदर देने की भावना नहीं है। आज उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है मिट्टी डाली ना उसने, उसके अंदर देने की भावना क्रिएट हुई ना, ये भावना अब उसके अंदर घुस गई है कि उसने कुछ दिया, ये उसके मन के अंदर चलेगा। और ये जो देने की भावना बढ़ते बढ़ते अब वो गरीब नहीं रहेगी, वो फिर से अमीर बन जाएगी। तो ये हमारे अंदर है कि परमात्मा के कार्य में उदार बन के हम कार्य करें। अगर हमारे जीवन में उदारता होगी तो हम देखेंगे आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। बाबा ने कहा 21 जन्म तक आप सोच नहीं सकते इतना आपको सब मिलना है। एक सोने की ईंट खरीदना आज मुश्किल है, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे लिए सोने के महल बनाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए इस ज्ञान में चलने के बाद हमें यह देखना है हम कंजूस तो नहीं है। जो कंजूस है वो मनुष्य है। परमात्मा के कार्य में तो दिल खोल के डालो, एक डालोगे 1000 मिलेगा, ये गारंटी है। और कोई तो गारंटी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ये सब बंद होनी है, बैंक वगैरह। लेकिन ये बैंक जो परमात्मा ने खोली हुई है, हमारे सारे जो है कबाड़ खोल देंगे। हम कैसे भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा दिल बड़ा रखना सीखे। तो ये कृष्ण की दूसरी विशेषता है कि उसका दिल बड़ा है। तीसरी विशेषता कृष्ण की क्या है कि वो 100 गलती माफ करने की क्षमता रखता है। आज हम देखते हैं किसी से एक छोटी मोटी गलती होती है, तुरंत हम सजा देने में लग जाते हैं। लेकिन हमारा दिल इतना विशाल हो कि हम कोई की गलती हो जाए माफ करें उसको। श्री कृष्ण का हिस्ट्री में कहा गया कि जब शिशुपाल पैदा हुआ तो उसकी माँ को किसी ऋषि ने बताया कि ये जिसके हाथ में जाएगा ठीक होगा, वही उसको मारेगा। वो कृष्ण ने जैसे ही शिशुपाल को हाथ में लिया वो ठीक हो गया। तो उसकी माँ ने कृष्ण को बोला कि मैं तेरी बुआ हूं और ये तेरा भाई है, तू इसको मारेगा, अपने बुआ के लड़के को मारेगा, अपने भाई को मारेगा। कृष्ण उसको कहता है बुआ क्या करूं, गलती करेगा तो मारना तो पड़ेगा ना। तो उसकी बुआ कहती है नहीं नहीं, तेरा तो दिल बड़ा है, तू एक काम कर, इसकी 100 गलती माफ, 10 गलती माफ करना। तो कृष्ण कहता है अच्छा बुआ तू कहती है ना 10, अपनी तरफ से 10 गुना और बढ़ा देता हूं, चल उसकी 100 गलती माफ करूंगा। उसकी बुआ खुश हो गई कि मेरा शिशुपाल अमर हो गया, क्योंकि 100 गलती तो कभी करेगा ही नहीं। और हुआ क्या, शिशुपाल जो है जब कृष्ण के सामने जाता था कृष्ण पीछे हटता था। शिशुपाल को यह हो गया कृष्ण मेरे से डरता है, वो डरता नहीं है, गिनती कर रहा था। और जो है कि बहुत उसका, एक बार ऐसा समय आया कि पूरी सभा में शिशुपाल ने उसका अपमान किया। कृष्ण को बोला हे कृष्ण तू ऐसा है वैसा है। तो बाजू में बलराम था, उठ के खड़ा हो गया कि अभी इसको ठीक कर देता हूं। तो उसने बलराम को बोला तुम थोड़ा शांति रखो। तो फिर उसने गाली गलौज दी। कृष्ण ने दोनों हाथ जोड़ के कहा हे शिशुपाल तू मेरा भाई है, तुझे क्या चाहिए मैं दे दूंगा, तू मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता, तुझे क्या चाहिए बता। दोनों हाथ जोड़ के इस तरह से प्रार्थना भरी नजर से उसके साथ बातचीत की। शिशुपाल जो है अपना नशे में आ गया, बोला तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। जब श्री कृष्ण तो देखा कि अब भाई 100 तो पूरा हो गया, जो कृष्ण हाथ जोड़ के बात करता था उसने कहा हे शिशुपाल अब एक शब्द नहीं बोलना, क्योंकि इस दुनिया के अंदर एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बगैर हिलता नहीं है। और तू मुझे इतना कुछ बोल गया, मैंने इसलिए सुना कि मैंने वादा किया था 100 गलती माफ, अब 100 पूरा हो गया। अब अगर एक शब्द भी बोला तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुझे बचा सके, इसलिए अब ध्यान रखना। और उसने बोला, उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे मैं रहम दिल हूं, लेकिन रहम दिल कब तक है, कब तक हम गलतियां करते रहेंगे। अब जो है समय आ रहा है प्रत्यक्षता का, जहां सभी आपको देवता रूप में देखना चाहते हैं।
तो अब जो है बाबा कहता है भाई अब ये रहम का सिस्टम खत्म हो गया। अब अगर इतनी सारी गलतियां हमसे हो गई है तो फिर परमात्मा भी एक दिन कहेगा कि भाई अब पूरा हो गया, सो अब उससे आगे हम रहम नहीं कर सकते। तो इसलिए इस रहम दिल परमात्मा का साथ लेकर हमें चाहिए कि अब हमारे से गलतियां ना हो। एक समय था जो हो गया सो हो गया, उसको बिंदी लगाओ। लेकिन आगे के समय में आज से भी अगर आप हिम्मत का कदम बढ़ाते हो बाबा की तरफ कि बाबा आज से हम गलती नहीं करना चाहते, आप देखेंगे बाबा 1000 गुना मदद देगा आपको। और आगे गलती क्यों करनी हमको, जो हो गया ठीक है, बिंदी करो, बाबा को लिख के तो खत्म करो। तो बाबा रहम दिल है, लेकिन अब गलतियां करोगे, समय नजदीक है, अब बाबा का रूप बदल रहा है। तो अब समय के हिसाब से चाहिए कि हम परमात्मा की शक्तियों को समझे और अपने पर रहम करें। अब गलतियां आगे नहीं करनी है, संकल्प ले, तो आप देखेंगे बाबा की रहम की दृष्टि जो हमारे ऊपर है, एक्स्ट्रा मदद दे के हमें पास कर देगा। ये समय अभी है। तो श्री कृष्ण की तरह हमें भी चाहिए कि हम भी दूसरों की गलतियों को भी क्षमा करके उसको ऊपर उठाने में मदद करें। श्री कृष्ण की चौथी विशेषता है, श्री कृष्ण जो है जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसको विजेता बनाता है। तो हमें भी चाहिए कि हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को हम कमजोर तो नहीं कर देते। हमें चाहिए कि हमारे साथ आने वाले व्यक्ति को हम आगे बढ़ाएं। आवाज आ रहा है सभी को? हाँ जी जी। हाँ, तो हमें चाहिए कि हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को हम विजेता कैसे बनाएं। आज देखेंगे कृष्ण है, उसके साथ अर्जुन था, और ये कर्ण था, उसके साथ भी कोई था। अब कर्ण और कृष्ण की अगर तुलना की जाए तो कर्ण बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन बेचारा हार गया। कारण क्या था? उसका मूल कारण यह था कि ये जो अर्जुन है उसके साथ कौन था? कृष्ण जी। कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को? हे अर्जुन, ये जो सामने है ना वो तो सब मरे पड़े हैं, तुझे तो कुछ करना ही नहीं, तू युद्ध तो जीता हुआ ही है। अब वो जो अर्जुन है उसका सीना ऐसे फूल गया, कहते मन के हारे हारे मन के जीते जीते। वो व्यक्ति बोला यार कुछ करना ही नहीं, सारे मरे हुए, युद्ध तो मैं जीता हुआ ही हूं। उसका छाती फूल गया और वो मन से पहले ही जीत गया। और कर्ण था, कर्ण का सारथी था साल्व। उसने कर्ण को क्या बोला? हे कर्ण, ये अर्जुन के सामने जो है भीष्म पितामह नहीं टिक पाए, द्रोणाचार्य नहीं टिक पाए, तू क्या टिक पाएगा? तो कर्ण जो था उसने कहा नहीं नहीं, तू जानता नहीं मैं कितना शक्तिशाली। बोलता फालतू में मारा जाएगा, तू इसके सामने नहीं टिक पाएगा। जब ऐसी बातें सुन सुन के वो कर्ण जो है उसको अपने पे संशय हो गया। और ऐसी बातें सुन सुन के जब स्वयं पे अगर व्यक्ति को संशय हो जाए तो संशय बुद्धि विनश्यन्ति। और यही कारण था कि कर्ण हार गया, क्योंकि उसके साथ जो व्यक्ति था उसने उसको पीन मार मार के उसकी हवा निकाल दी। हमें भी चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में न रहे जो पीन मार मार के हमारी हवा निकाल दे। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे चेहरे में तेज हो। हम किसी के साथ खड़े हो जाए तो लंगड़ा भी चलने लगे, ऐसे नहीं अच्छे खासे को लंगड़ा कर दे। तो बाबा ने हमें सिखाया कोई कैसा भी है, कितना भी कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे संपर्क में आए तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाए, वो कहेगा हिमालय क्या बड़ी बात है, यूं चढ़ जाएंगे। तो ये जो है हमारे अंदर चाहिए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा की मुरलियों को पढ़ते हैं, हमारे अंदर कितना नशा आ जाता है कि हम कुछ है, हम क्या थे, लेकिन परमात्मा की बातों ने हमारे को कैसा बना दिया। आज हम सोच भी नहीं सकते कि हम मधुवन में पहुंच गए। किस कारण से पहुंचे? उस परमात्मा के जो बहने भाई जिन्होंने परमात्मा ज्ञान लिया, वो परमात्मा ज्ञान हमारे कान में फूंक मार मार के एक बॉम्बे के छोटे से रूम से उठा के मधुवन के अंदर परमात्मा के दिल में समा दिया। हमें चाहिए कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द व्यक्ति को शक्तिशाली बनाए, न कि किसी को कमजोर करे। अगर आपके शब्द किसी को कमजोर करेंगे तो ये कमजोर लोग ही आपके आसपास रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हमारे आसपास जो भी रहे वो विजयी हो। आज दादी जानकी जी आप देखिए, उनके संबंध संपर्क में जो भी लोग हैं, चाहे वो जयंती बहन हो चाहे जो भी है, वो कैसे है? आज ज्ञान योग की एकदम शक्ति बन गए। तो जो दूसरों को कमजोर करता है उसके आसपास कमजोर लोग रहते हैं, वो खुद भी दुखी रहते हैं, उसके आसपास उससे भी लोग दुखी रहते हैं। बाबा कहता है दुख देंगे दुखी होके मरेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए हमारे द्वारा किसी को भी दुख न मिले, हम किसी के सुख के हिस्सेदार बने, हम किसी को विजयी बनाने में सहयोगी बने, न कि किसी को डुबाने में हमारा हाथ हो।
तो ये जो है कृष्ण की विशेषता है जो हमें अपनानी है कि हम किसी को विजेता बनाए। दूसरा है कृष्ण जो है मोटिवेशनल है, दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाता है। अर्जुन जो हताश हो चुका था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार रख चुका है, लेकिन कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू नहीं लड़ेगा दूसरे को ढूंढ लूंगा। कृष्ण ने क्या किया, उसको समझाया, हे अर्जुन ये विश्व कल्याण के लिए है, इसमें कोई मेरा निहित स्वार्थ नहीं है। देखो मेरे को क्या पड़ी इस युद्ध से, लेकिन मैं आया हूं, मैं अपना समय दे रहा हूं, किस लिए, विश्व कल्याण के लिए। और उस व्यक्ति को जो हताश हो चुका था, पूरा निराश हो चुका था, युद्ध करने को तैयार नहीं था, बुराइयों के सामने लड़ने को तैयार नहीं था, उसको फिर से ऐसी पावर भरी, उसने कहा कि अब तो बुराई को मिटा के ही रहूंगा, चाहे कितने भी बड़े महारथी दिख रहे हो, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा, अब इस दुनिया से बुराई का मिटाने में मेरी सारी शक्ति लगा दूंगा। और उस अर्जुन ने गांडी उठाया। और हम देखते हैं कितने बड़ी जो भी ऐसे थे, धृतराष्ट्र थे, चाहे जो भी, ऐसी शक्तियां जो इस विश्व को हानि पहुंचा सकती थी, उसको खत्म करने में अपना धनुष उठा के साहस किया। तो हमें भी चाहिए, हमारे संबंध संपर्क में कई व्यक्ति आते हैं, कभी बीके हैं, बने हैं, कई लोग कोई फूक मार देते हैं, बाहर वाले भी उसके संपर्क में, कोई कहता है ये कोई लाइफ है ब्रह्मा कुमारी, ये क्या लाइफ है रुखी सुखी, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, उसको पंचर कर दिया। अब हम कहेंगे हाँ यार, कोई आके हमें कहे कि भाई ये तो रुखी सुखी लाइफ, हम भी कहे हाँ यार मुझे भी ऐसा लगता है। अरे भाई हमारा नशा ऐसा हो, हमारी शक्ति ऐसी हो, वो व्यक्ति कहे कि यार जीवन तो ये है, तो हमारे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले, हम ऐसा जीवन जिए कि दूसरों को उमंग उत्साह दिलाए, दूसरों को विजय के अधिकारी बनाए, इस माया से युद्ध में विजयी बनाने के लिए उसके अंदर फोर्स भरे। आज हमारे चंद्रमणि दादियां वगैरह के पास हम जाते थे, शक्ति थी, हम कहते थे दादी हमसे नहीं हो पाएगा, दादी ऐसी बात सुनाते थे, हम सुबह खड़े होके चाहे कुछ भी हो जाए, नींद आए कुछ भी आए, योग में हम पहुंच जाते थे। क्यों, दादी शक्ति थी, वो हिम्मत देती थी, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। हम कहते थे दादी हमारे मन में तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प नहीं चलने चाहिए, भगवान जो एवर प्योर है, और हमारे मन में दादी इनप्योर संकल्प चलते हैं, हम सोचते हैं हम मधुवन में रहने लायक ही नहीं है। दादी ने कहा कि घर भाग जाओ, नहीं, दादी ने प्यार दिया कि कोई बात नहीं, मन में चलते हैं ना, कर्म में नहीं आने का, अच्छा ध्यान रखो, बाबा सहयोग देगा। तो कहने का भाव, अगर दादी ने हमको हिम्मत न दी थी, हमारा उमंग उत्साह न बढ़ा, हम आज कहाँ होते। तो इसलिए चाहिए कि हमारे संबंध संपर्क में आने वाले लोगों को, हाँ गलतियां उसके मन में कोई संकल्प चलते हैं, लेकिन हम उसके विरोधी न बने, उसको सहयोग ले ऊपर उठाए। तो ये जो दादियों के अंदर हमने देखा, मधुवन में जितनी भी दादी थी, चाहे मनोहर दादी हो, बड़ी दादी हो, इन सब ने उमंग उत्साह भरा। हमारी दिव्या दीदी भी है, उमंग उत्साह, हमारे में हिम्मत थी नहीं, लेकिन ऐसा उमंग उत्साह भरा मुझे, मलाड से रोज सुबह मुरली सुनने के लिए बोरीवली आता था उस समय सुबह सुबह, जिसको 8-9 बजे उठने का हमारी आदत थी। लेकिन 1-2 दिन जो कोर्स किया, वो कोर्स के बाद जो दिव्या बहन मिली और थोड़ी सी जो हमें गाइडलाइन दी, हमें लगा यार हम तो बहुत लेट हो गए, अब तो दौड़ना पड़ेगा। सुबह पहुंच जाते थे मुरली सुनने के लिए बोरीवली। क्यों, दिव्या बहन के संपर्क की शक्ति मिली हमें। अगर वो ना होती, वो कहते कि तुम्हें आना है तो आओ, हमें क्या पड़ी है, तुम नहीं आएंगे, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं। नहीं, एक एक आत्मा को वैल्यू दी। आज जो है कितना बड़ा बोरीवली का परिवार है, चाहे हमारी कोकिला बहन है, खराब समय में इन सभी बहनों ने मुझे सहयोग दिया। तो इसलिए चाहिए कि हम किस तरह से किसी को उमंग उत्साह भरे, तो ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हम दूसरों के अंदर उमंग उत्साह भरे, ऐसी हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। दूसरा कृष्ण का गुण है शुभ भावना से भरपूर, कभी किसी का अशुभ नहीं कर सकता हो, ऐसे हमारा मन भी शुभ भावना से भरपूर होना चाहिए। हम सभी महाभारत के अंदर देखते हैं कि वो जो अर्जुन दिल से नहीं लड़ रहा था, तो कृष्ण ने क्या किया, अपने हाथ में एक चक्कर उठा के भीष्म पितामह के सामने खड़ा हो गया कि तू नहीं लड़ता तो मैं ही लड़ता हूं, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब वो खड़ा हो गया अपना वो लेके, तो भीष्म पितामह ने अपने दोनों हाथ नीचे रख के गए, हे कृष्ण तू मार, तेरे हाथ से मरना तो बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि तेरे हाथ से मरने से तो बहुत बड़ा हमारा भाग्य है, मेरा पुण्य है। तो आप देखिए, लोग जिसके हाथों से मरना अपना भाग्य समझते हो, तो कृष्ण का मन कितना शुभ भावना से भरपूर होगा। तो हमें चाहिए कि हम किसी को सजा भी दे, लेकिन हमारा मन इतना शुभ भावना से भरपूर हो,
वो व्यक्ति को सजा सजा न लगे, वो सजा उसको ऊपर उठाने के निमित्त बने। हमने भी मधुवन में रहते, हम कोई देवता बन के तो नहीं आए थे, हमारे अंदर बहुत सारी कमी कमजोरियां थी, लेकिन दादियों ने क्या किया, दादियों ने अपनी शुभ भावना भरी हमारे अंदर आशा रखी, हमें ऊपर उठाया। और आज हम देखते हैं कि हमें जो सजाएं दी वो सजा सजा नहीं थी, आज उसी सजाओं ने हमें ऊपर उठाया। तो इसलिए ये जीवन में हम किसी को कभी ऐसा समय आता है जहां कोई गलती करता है, लेकिन वो गलती के बाद हम जो सजाएं देते हैं वो सजा उसके उन्नति के निमित्त बने, उस प्रकार की सजा ये हमने देखा बड़ी दादी के अंदर। यहाँ रहे हम मधुवन में, गलतियां नहीं हो ऐसे नहीं है, इस मार्ग में चलते हैं, कभी कुछ हो सकता है, क्योंकि हम सतयुग में अभी देवता तो बने नहीं, तो जब तक देवता नहीं बने तब थोड़ी मोटी गलती हो, लेकिन उस गलती को दिल से स्वीकार करना है। ऐसे नहीं कि रोज गलती करके कहो मेरे लिए शुभ सोचो बहन जी, ये तो एक नया धंधा शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं। हमें बड़ी बहन ने बोला आंख बंद करके मान लेना है, बहन जी ने बोला माने बाबा ने बोला, हम क्यों क्या कर नहीं सकते। अगर इस तरह से आपने बहन जी ने बोली हुई बातें या जो निमित्त बाबा ने बनाया उसकी बातें मानी है, आपका बाल बांका नहीं होगा। भले उस समय किसी को लगेगा कि यार क्या है, तो उसके बहकावे में आ गया, नहीं, मैंने देखा बड़ों ने जो बोला, निमित्त जिसको बाबा ने बनाया, आंख बंद करके उसकी बातों पर आपको जो भी सजा दे एकदम स्वीकार कर लें, गलती हो ना हो, लेकिन आप देखेंगे उस सजा को स्वीकार करेंगे, हमारी शुभ भावनाएं उसको बदल देगी। तो जब भी जीवन में हमें देखना है कि हमारा मन इतना शुभ भावना से भरपूर हो, किसी को भी हानि हमारे द्वारा न पहुंचे, तो हमें देखना है हमारा मन क्या इतनी शुभ भावनाओं से भरपूर है। कृष्ण की जो है दूसरी एक विशेषता है कि कृष्ण के अंदर शांति और शक्ति दोनों का बैलेंस है। मन भी शांत है लेकिन शक्ति भी है। कई लोग क्या होते हैं, शांत होते तो पूरे शांत हो जाते हैं, और शक्ति होती है तो पूरा ही जो है धमा चकड़ी मचा देते। बाबा कहते हैं नहीं, शांति और शक्ति का बैलेंस चाहिए। मुझे पता है कि महाभारत में एक सीन दिखाते हैं कि श्री कृष्ण शांति दूत बन के धृतराष्ट्र की सभा में जाता है, वहां धृतराष्ट्र को समझाता है कि हे धृतराष्ट्र, ये पांडवों ने क्या बिगाड़ा है, एक छोटी सी एक 4-5 गांव दे दे और बात खत्म कर, तो उसको समझाता था। तो दुर्योधन बीच में खड़ा हो गया, उसने धृतराष्ट्र के बीच में खड़ा होकर कृष्ण को बोलता है तू मेरे बाप को भड़काओ मत, अगर ज्यादा कुछ बोलेगा ना कृष्ण तुझे बंदी बना दूंगा मैं। तो कृष्ण ने जब ये सुना तो कृष्ण ने शांति दूत बन के गया था, शांति से वार्ता कर रहा था, लेकिन दुर्योधन ने उसको बोला कि ऐसा अगर कुछ आगे बोला तो तुझे मैं बंदी बना दूंगा। तो कृष्ण जो शांति से खड़ा था उसने कहा हे दुर्योधन, थोड़ा मेरा बायोडेटा ले लेता किसी से कि मैं क्या हूं। तुझे पता है जब मैं छोटा था ना, जब मेरा जन्म हुआ 1 दिन का भी नहीं था, तब मथुरा की जेल पार करके आ गया था। अब इतना बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा समझदारी से बात कर। तो कहने का भाव है कि मैं जब पैदा हुआ 1 दिन का था, तब मथुरा जैसी बड़ी जेल को पार कर सकता हूं। अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूं, इससे ऐसी फालतू बात मत कर, क्योंकि किससे बात कर रहा है तुझे पता नहीं है। तो इस तरह से हमें चाहिए जीवन के अंदर शांति भी हो और शक्ति भी हो, ये दोनों का जो बैलेंस हमारी लाइफ में होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप शांति और शक्ति का बैलेंस होगा, जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप मिटा सकते हैं। कईयों में क्या है, शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं निठल्ले जैसे, और कहीं शक्ति रूप होते हैं क्रांतिकारी बन जाते हैं। बाबा कहता है नहीं, दोनों का बैलेंस, शांत भी हो मन और शक्ति भी हो। तो ये हमें जो है बाबा ने सिखाया कि किस तरह से शांति और शक्ति का बैलेंस चाहिए। हमारी दादियां देखिए बड़े बड़े पदों पे आसीन है, उनके पास शक्ति तो बहुत है, लेकिन उन्होंने क्या किया, शांति, अपने मन को इतना शांत रखा कि सबको जो है अपनी श्रेष्ठ शक्ति से उमंग उत्साह दिलाया। फिर आप देखेंगे श्री कृष्ण की दूसरी विशेषता है, श्री कृष्ण जैसा प्रेमी इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप देखेंगे श्री कृष्ण का सच्चा प्यार कितना अच्छा है। आप देखिए कि वो रुक्मणी और सत्यभामा का आपने सुना है कि उसने सारी दुनिया की संपत्ति रख दी, लेकिन कृष्ण को तोल पाई नहीं। वो जो सच्चा प्रेम है उसके आगे जो है सारी दुनिया के। तो हमें भी चाहिए कि परमात्मा के प्यार में हमारा इतना हो कि पूरी की दुनिया की संपत्ति भी छोड़नी पड़े हम छोड़ सके। ऐसा अगर सच्चा प्यार है, परमात्मा हमारे साथ रहेगा। तो हमें चाहिए
श्री कृष्ण की तरह दिल का प्यार हो परमात्मा से हमारा, ऐसे नहीं झूठा मूठा कुछ मिला। कई लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में भी मांगते रहते, ये मिले वो मिले, भगवान से भी ठगी करते। वो कहते हैं कि भगवान को जो धोखा देता है वो इंसान को क्या छोड़ेगा। तो आज हम देखते हैं लोग भगवान को भी धोखा देने में लगे हुए। एक पंजाबी था, वो गया भगवान के मंदिर में और कहा कि हे प्रभु मुझे 100 रुपया मिल जाए तो 50 रुपया तुझे दे दूंगा। अब आगे गया, बेचारे को 50 रुपया मिला तो उसने 50 रुपया जेब में डाला और ऊपर देख के कहता है हे परमात्मा तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, अपना 50 रुपया पहले ही काट लिया। तो कहने का भाव क्या है कि परमात्मा के साथ भी ठगी करते हम, परमात्मा को भी ठगने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें परमात्मा से सच्चा प्यार चाहिए। तू मेरी विनती सुने तो जानू। परमात्मा को भी लोग धमकी देना शुरू करते कि भाई मेरा एक काम कर दो, मानूंगा तू परमात्मा है, नहीं तो नहीं। परमात्मा कहता है कमाल है, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में है, मुझे चलाना चाहते हैं। बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूं, मैं क्या बुद्धू हूं जो तू एक नारियल फोड़ देगा और मैं किसी की नली तोड़ दूंगा। नहीं, परमात्मा ने हमें सिखाया सच्चे दिल का प्यार है तो हमारे लिए सबके प्रति शुभ भावना होगी। दूसरा श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि जब वो मथुरा युद्ध के लिए जा रहा था तो राधा जो है दोनों हाथ खोल के खड़ी हो गई बीच में। तो जो वो श्री कृष्ण के साथ सेनापति था उसने कहा ये लड़की कौन है, ये क्यों बीच में रास्ते में खड़ी हो गई है। तो कृष्ण उसको बहुत अच्छी बात बताता है। कृष्ण कहता है कि हे भाई साहब ये जो लड़की है ना, सारी दुनिया को जब प्रॉब्लम्स होता है तो लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मुझे जब प्रॉब्लम होता है तो मैं इसके पास जाता हूं, ये है वो। जब राधा ने ये बात सुनी, उसने देखा कि कृष्ण के मन में मेरे प्रति इतना सम्मान है, वो रास्ते से हट गए। तो किसी को रास्ते से हटाता भी है ना कृष्ण, प्यार से हटाता है। तो हमें भी चाहिए कि ये जो प्यार है, हर काम हम प्यार से करें। आज कायदे कानून दुनिया के अंदर बहुत कुछ बने हुए, कितने नियम बने, क्या गवर्नमेंट सुधार पाई लोगों को। परमात्मा ने कहा ये प्यार का कानून लोगों को बदल देगा। पहले जो परमात्मा की मुरलियों में आता था लव और लो का बैलेंस करो, लेकिन अब ज्ञान चेंज हो गया, अब लव ही लो है। तो अभी हमको जो है प्रेम से ही लोगों को चलाना है, प्रेम की शक्ति को बढ़ाना है। ये प्रेम की शक्ति दुनिया को बदल सकती है। कोई कायदा कानून, कितने नियम, कितने रोज नए नए लॉज आते जाते हैं कानून, लेकिन दुनिया तो नहीं बदल रही ना। तो हमें चाहिए कि हम प्रेम से इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। तो श्री कृष्ण के अंदर ये प्रेम की शक्ति जबरदस्ती। दूसरा आप देखेंगे श्री कृष्ण जब छोटा था तो कहते हैं कि उसने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई तो जसोदा ने बोला थोड़ा मुंह खोलो। उसने मुंह खोला तो जसोदा ने देखा कि उसमें सारी दुनिया दिख रही है। तो ये प्रतीक है कि हाँ, श्री कृष्ण ने अपना जो धर्म स्थापन किया, पूरी दुनिया में किसी को भी हानि पहुंचाए बगैर इतना बड़ा धर्म खड़ा किया। तो हमें चाहिए कि इस दुनिया के अंदर किसी को भी, प्राणी को चाहे किसी व्यक्ति को, बुरा भला किए हुए बोले बिगर भी हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करें। आज आप देखें जितने भी धर्म स्थापन हुए, चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टी, किसी की न किसी को गाली दी होगी, किसी न किसी धर्म को भला बुरा कहता है। परमात्मा ने कहा कि सारी दुनिया मेरी है, न अमेरिका बुरा है न पाकिस्तान बुरा है, बुरा है व्यक्ति के विकार। तो हम इस विकारों से मुक्त होना है। तो इसलिए चाहिए कि हमें हमारा मन हो। तो हम देखते हैं कि ये जो श्री कृष्ण है पूरे दुनिया का मालिक बना, उसका मूल कारण क्या है, दुनिया में किसी को भी हानि पहुंचाने के संकल्प उसके मन में नहीं था। किसी को भी आज बाबा ने किसी के लिए कुछ उल्टा बोला हो, सुलटा बोला हो, नहीं, कैसा भी हो, कुछ भी हो, धर्म वाला हो, अमेरिका वाला हो, ऑस्ट्रेलिया वाला हो, सबको कहा मेरे है, मेरे बच्चे है। तो हमें भी चाहिए कि सबके प्रति हमारी श्रेष्ठ भावना हो। हमारे मन में किसी को हानि पहुंचा के अगर सिंहासन भी मिलता हो, हमें नहीं चाहिए। हम जो है दूसरों का अकल्याण करके कोई बहुत बड़ा सिंहासन हमें नहीं चाहिए। महात्मा गांधी के लिए कहते हैं कि महात्मा गांधी जो थे, कुछ लोगों ने मिलकर कहा कि महात्मा जी ये अहिंसा का सिद्धांत जो है थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, वाइसरॉय अभी बीमार है, हम मिलके मार देंगे, देश आजाद हो जाएगा। गांधी ने बहुत अच्छी एक बात कही। गांधी ने कहा हिंसा से मिलने वाली आजादी अगर आज मिलती हो तो मुझे नहीं चाहिए, अहिंसा से मिलने वाली आजादी के लिए और 100 साल रुकना पड़े तो मैं रुक सकता हूं,
लेकिन हिंसा से मुझे आजादी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंसा से जो आजादी मिलेगी वो राम राज्य नहीं होगा। इसलिए अहिंसा के बल से मुझे आजादी चाहिए। तो कहने का भाव है, आज हम देखते हमारा बापू का स्वप्न स्वप्न ही रह गया। क्यों? हिंसा आ गई। तो आज हमें परमात्मा ने कहा हमें लड़ना नहीं है, प्रेम अहिंसा से लोगों के दिलों को जीतना है। सिकंदर के लिए कहता है कि जब वो मरा तो दोनों हाथ बाहर करके गया, क्या साथ ले गया? हमें चाहिए कि हम लोगों के दिलों को प्रेम से जीते, अहिंसा का बल हमारे अंदर है। ये कृष्ण से हमें सीखा, हमारे एक एक बोल लोगों के लिए वरदान बन जाए, एक एक बोल लोगों को जगाने वाले हो। तो इस तरह से कृष्ण की जैसे हमारे बोल हो। दूसरा आप देखेंगे कृष्ण की एक विशेषता है, राम को हम 14 कला कहते, श्री कृष्ण को 16 कला कहते। अब आप ये बताइए कि कौन सी 2 कला राम में नहीं है और कौन सी 2 कला श्री कृष्ण में ज्यादा है? सोचने वाली बात है ना। तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के अंदर वो 2 विशेषता है जो राम से ज्यादा है। वो कौन सी है? तो सबसे पहली विशेषता तो श्री कृष्ण की है कि श्री कृष्ण नाच सकता है, गा सकता है, डांस कर सकता है। राम जी को कभी डांस करते हुए देखा आपने? तो ये विशेषता है, इस कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो श्री कृष्ण यूं मुस्कुरा के अच्छा खत्म। तो ये जो है कि सबसे बड़ी विशेषता है कि श्री कृष्ण के राज में जाना है, परिस्थिति कैसी भी हो चेहरे से मुस्कुराहट न जाए, बीमारी आएगी जाएगी चेहरे की खुशी न जाए। बाबा ने कहा प्राण जाए तो जाए खुशी न जाए। कृष्ण की खुशी कभी नहीं जाती, हमें भी चाहिए हमारी खुशी न जाए। हमारी मम्मा जो हम सबके आदर्श है, आप जानते हो इतनी सेवा की है मम्मा ने जितना किसी ने नहीं की, लेकिन उसको कैंसर हो गया। आप देखिए वो बाबा को कंप्लेंट कर सकती थी, बाबा मैंने इतनी सेवा की, इतना तुम्हारा वो किया, मुझे कैंसर क्यों दिया? मैंने क्या पाप किया जो मुझे कैंसर हो गया? नहीं, मम्मा का चेहरा कोई कंप्लेंट नहीं, कभी नहीं कहा कि बाबा कैंसर ठीक कर दो। जो हो रहा है सही हो रहा है, खुशी को नहीं जाने दिया। प्राण चले गए, खुशी न गई। आज देखिए उस मम्मा संपन्न बन गए 1965 में। 5 साल की मुरली भी सुनी नहीं पूरी, 69 तक एक भी अव्यक्तवाणी नहीं सुनी, उसके पहले संपन्न बन गए। किस आधार से? खुशी। कुछ भी हो गया, प्राण गया लेकिन खुशी। आज पूरी दुनिया के आदर से हमारी मम्मा, क्यों? खुशी नुमा चेहरा। उसके जिस दिन शरीर छोड़ना था उस दिन भी उसके चेहरे से किसी को लगता नहीं था कि इसको कैंसर है। हमें छोटी सी बीमारी होती है, चेहरे से पता चल जाता है ये बेचारे की क्या हालत है, ओ ये क्या हो गया तुम्हें। तो इसलिए हमारा चेहरा, हमने बड़ी दादी से लेके सभी को देखा, यहाँ रहते हैं मधु, बीमारियां आई, कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आई, चेहरे में खुशी कभी नहीं जाने दी। हमें चाहिए श्री कृष्ण की ये विशेषता है, खुशी। वो खुशी आपके चेहरे पे होनी चाहिए। वो राम के पास नहीं हो सकती है, कृष्ण के पास है, और हम भी उसी कृष्ण राज्य में जाने वाले। तो चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला हुआ होना। परिस्थितियां आएगी, कोरोना आएगा जाएगा, खुशी नहीं जानी चाहिए। ये जो है इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में देना है। शरीर छोड़ना तो आज नहीं तो कल सबको है, हमको भी छोड़ना है, लेकिन हम शरीर छोड़ेंगे, हमारे वेलकम करेंगे देवता है, हमारा बाबा हमारा वेलकम करेगा। सारी दुनिया हमें पुकार रही है, हमारा आह्वान कर रही है। इसलिए जो है हमारा बुरा तो कभी होना ही नहीं है। इसलिए शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, ये धारणा हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी कृष्ण की विशेषता क्या थी? दूसरी एक कला ये थी कि राम ने जो युद्ध किया रावण के साथ, ये तो उसका पर्सनल मामला था, क्योंकि वो सीता को उठा के ले गया। सीधी सी बात है, कोई किसी की पत्नी को उठा के ले जाए तो उसका पति उससे युद्ध करेगा। तो ये तो राम ने किया, ठीक है, ये तो उसका पर्सनल मामला था ना। कृष्ण का किया और मारा, लेकिन वो महाभारत युद्ध के अंदर उतरा, उसमें उसका पर्सनल कोई मामला नहीं था, दूसरे की बीवी को न्याय दिलाने के लिए, विश्व कल्याण के लिए उस युद्ध में उतरा। तो हमें भी चाहिए कि स्व कल्याण के लिए तो कोई भी करता है, अपने कल्याण के लिए, अपने घर के कल्याण, लोगों के लिए तो कोई भी व्यक्ति लड़ता है, लेकिन पूरे विश्व कल्याण के लिए जो व्यक्ति अपना जीवन न्योछावर कर दे। आज हमारी कोकिला बहन है, चाहती तो आराम से घर में रह के ज्ञान में चल सकती थी, मजे से, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपना पूरा जीवन समय, उसको कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन अपना पूरा जीवन समर्पित किया। किसके लिए? विश्व कल्याण के लिए। ये राम नहीं कर सकता। तो ये जो है कृष्ण की गई कि उसके अंदर ये गुण है
कि उसने अपनी दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, दूसरों को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना जीवन दिया। तो ये कृष्ण की दो कला जो है राम से उत्तम है। तो हमें भी चाहिए कि जो कृष्ण की विशेषता है, अगर हमारे अंदर ये विशेषता है, परमात्मा हमारे समीप होगा, परमात्मा सदा साथ रहता है, उसका निशान ये सब चीजें हमारे अंदर दिखाई देगी। कहते हैं कि कृष्ण जब द्वारका में महल बना रहा था, तो जब महल बना रहा था तो विश्वकर्मा जी को उसने कहा कि ये जो है ना, गोकुल गांव की तरफ एक भी खिड़की मत रखना। तो उसने विश्वकर्मा जी को कृष्ण ने विश्वकर्मा जी ने पूछा, कृष्ण जी ऐसा क्यों, उधर खिड़की रखने से क्या होगा? तो उसने कहा कि उधर खिड़की रखेगा तो मुझे गोकुल की याद आएगी, और गोकुल की याद आएगी तो कृष्ण तो बांसुरी वाला है, लड़ नहीं सकता है। और अब जो है मुझे महाभारत युद्ध करना है, अब बांसुरी वाला जो है, मुझे राधा की याद आएगी तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। अब जो है आगे समय आ रहा है, वो महाभारत का समय आ रहा है, जिससे ये पूरा जो विश्व के अंदर ये भारत महान बनेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये भारत को महान बनाने के लिए जो भी पुरानी बातें हैं उन सबको छोड़ो। अब आगे कितने बड़े कार्य आपके द्वारा भगवान ने करने हैं, उसकी स्मृति अपने मन के अंदर लाओ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भगवान के समीप हम जाते जाएंगे। ये जो सारे गुण हैं, आप देखिए आपके जीवन के अंदर कितने आए हैं और कैसे हम परमात्मा के समीप जाए। शायद समय हो गया है, लेकिन ये जो मैंने थोड़ी सी बातें बताई कि श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो ये कुछ एक धारणाएं जो मैंने आप लोगों को बताई, शायद आपको पसंद भी आई होगी। और मैं चाहता हूं कि और अभी जो है परमात्मा के समीप जाके उस परमात्मा को अपने दिल में समाए। मैंने पहले भी जब आया था तो कहा कि ये दहीसर नहीं है, दिल शहर है। तो हमारे दिल में परमात्मा को बिठाया है, सभी दहीसर वालों ने दिल में बिठाया परमात्मा को, या परमधाम में बिठाया? जो समझता है दिल में बिठाया, हाथ उठाओ। अच्छा, ओम शांति। बड़ी खुशी हुई हमारे कोकिला बहन से मिलके, हमारी पुरानी टीचर है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आया आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। तो आज लैपटॉप में आवाज नहीं आ रहा है मेरा। अच्छा, अभी आ रहा है दीदी हाँ आपका आवाज? हाँ हाँ, अभी आ रहा है। तो जैसे आज हमारे कीर्ति भाई ने बहुत अच्छी बात सुनाई। हम पहले परिचय नहीं दे पाए क्योंकि उस समय हमारा आवाज नहीं पहुंच रहा था, लेकिन कीर्ति भाई वैसे हमारे बॉम्बे के ही है और मलाड सेंटर पर, माना मलाड में रहते थे और ज्ञान उन्होंने बोरीवली वेस्ट में लिया। और भाई ने बताया कि मलाड से वो रेगुलर बोरीवली क्लास करने के लिए सुबह सुबह आते थे। उसके बाद उनका बहुत इंटरेस्ट बढ़ा और फिर उन्होंने अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित करने के लिए सोचा। और उस समय ज्ञान सरोवर में वो समर्पित रूप से सेवा करते थे और कारपेंटरी डिपार्टमेंट में सेवा करते थे और बाबा के से आज्ञाकारी और वफादार बच्चे थे, जिसके कारण शांतिवन का जो हमारा कारपेंटरी डिपार्टमेंट है, और वहाँ फिर उनके की वहाँ ज़्यादा सेवा है। आप सभी जानते हो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है और उसका फर्नीचर बनाना होता है। तो हमारे कीर्ति भाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और बहुत अच्छी तरह से वहाँ सेवा करते हैं। और अभी जब हमने 2 दिन पहले बात किया तब पता चला कि अभी लॉकडाउन में उन्होंने 3 मास मौन रखा। आप सबने सुना? 3 मास तक उन्होंने मौन रखा और अभी 2-4 दिन पहले ही उनका मौन खोला और पता नहीं हमारा भी वाइब्रेशन पहुंच गया और हमने भी उनको याद किया और सोचा कि उनका क्लास हम जरूर रखें। और कीर्ति भाई, हम चाहते हैं कि दूसरी बार भी आप क्लास कराने आएंगे। नहीं नहीं, वही जरूर चाहते आएंगे। हैं। हमको तो खुशी है, हमको तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों से इस बहाने मिलना हो गया।
सभी ने सुना कि कितनी अच्छी बात सुनाई। जबकि अभी कृष्ण की दुनिया में जाना है और इसलिए ये कृष्ण जैसे दैवी गुणों को भी धारण करना है। तो इतनी अच्छी बातें सुन करके सबको कुछ ना कुछ शिक्षा मिली होगी, कुछ प्रेरणा मिली होगी। अच्छा लगा सबने सुना तो? अच्छा लगा। दूसरी बार रखेंगे क्लास कीर्ति भाई का? हाँ, सभी चाहते हो ना कि दूसरी बार भी क्लास कराए? देखो कीर्ति भाई, सबकी इच्छा है, आपको दूसरी बार आना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे, कोई बात नहीं। आप लोग की दुआएं मिल रही है, कम बात थोड़ी है। ब्राह्मणों की दुआएं तो बहुत रॉकेट का काम करती है, परम धाम में जाने में इजी हो जाता है। तो हमें तो खुशी है हाँ कि आप बराबर। सबकी दुआएं, शुभ भावनाएं हमें मिल रही है। ऐसे लगता है जैसे सूक्ष्म तन में बैठे, बाबा के दिल में बैठे, दहीसर में बैठे हैं या बाबा के दिल में बैठे। अभी तो हम सब मधुबन में पहुंच गए आपके साथ साथ, क्योंकि मुझे तो बहुत ऐसा समय लगता हो है, गया ना मधुबन में नहीं आए। तो मधुबन हाँ वाले कोई क्लास कराते तो हमें ऐसे लगता है हम मधुबन पहुंच गए। चलो, बहुत खुशी हुई आप सभी से मिलके। हाँ जब भी जी, कोई, हाँ, जब भी कोई बात हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, इससे जरूर नहीं। जरूर। हाँ जी, हम वापिस हम आपका क्लास रखेंगे, ठीक है आपको जी। बताएंगे। तो वापिस आप हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे जिससे हम सबको भी कुछ नई बातें जानने मिलेगी। चलो, अच्छा तो है। हम बहुत बहुत दिल से कीर्ति भाई का शुक्रिया करते हैं। ओम शांति